हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। ये आपको रेक्टेंगल दे रखी है। ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली शो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। देखो आपको ये दे रखा है ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल दे रखी है। ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब हर एक एंगल कितना हो जाएगा उसका 90 का। अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये ए बी किसके बराबर है, सी डी के, और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। और आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, आपको प्रूव क्या करना है कि पी क्यू आर एस, ये जो रोम्बस ये आपकी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, जब मैं पी को क्यू के साथ, क्यू को आर के साथ, आर को एस के साथ और एस को किसके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ, पी के साथ। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनी पी क्यू आर एस। आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो मेरी ये फिगर बन गई। पी क्यू आर एस रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस एक फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड में अगर इंडायरेक्ट वे में जाएं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पी एस किसके बराबर है, पी क्यू के। ठीक है, और पी क्यू किसके बराबर है आपका, आर क्यू के, और आर क्यू किसके बराबर है आपका, एस आर के। इनके चारों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। अगर पैरेललोग्राम की चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगी आपके पास। तो यही मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है इसमें रोम्बस में। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन आप करोगे, ए को ज्वाइन कर दो किसके साथ, सी के साथ। ज्वाइन ए टू सी। ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि पी और क्यू क्या थे, मिड पॉइंट थे। बहुत सारे का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, पी कोमा क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। अगर ये मिड पॉइंट हो गए, देयरफॉर यहाँ से आपको सीधा मिल जाएगा पी क्यू पैरेलल हो गया किसके, ए सी के, एंड जो आपका पी क्यू है ये हाफ हो जाएगा किसका, ए सी का। ये नंबर 1 आ गया आपका। इसको कर लेते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आप लोग ये कर चुके हो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब सेकंड आते हैं, दूसरी तरफ लो। इन ट्रायंगल अगेन, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी में क्या हो रहा है, यहाँ भी एस और आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड सी डी। ये क्या थे, उसके मिड पॉइंट थे। जब ये मिड पॉइंट थे तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, एस आर पैरेलल हो गया किसके, ए सी के, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये आपकी नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये भी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। क्या आ गया, ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब फ्रॉम 1 एंड 2, जब और 1 और 2 से आप करोगे तो 1 और 2 से देखो क्या हो गया आपका। 1 थी आपके पास पी क्यू पैरेलल टू ए सी, और पी क्यू किसके बराबर था, हाफ ऑफ ए सी। एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से क्या मिल गया आपको, पी क्यू पैरेलल हो गया किसके, एस आर के, एंड पी क्यू किसके बराबर हो गया, एस आर के। अब इस क्वाड्रिलेटरल में पी क्यू आर एस में क्या हो रहा है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो रहा है, पी क्यू पैरेलल हो रहा है किसके, एस आर के, और पी क्यू इक्वल हुआ किसके, एस आर के। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव ये करना है, ये पैरेललोग्राम तो बन गया। अब मुझे ये रोम्बस बनाना है। मुझे पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना था, मुझे प्रूव क्या करना था कि ये क्या एक रोम्बस है,
पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो इसके लिए अब मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसकी सारी एडजेसेंट साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड दूसरी लेते हैं हम ए पी एस और बी पी क्यू। यहां पर क्या हो रहा है, ए पी इक्वल टू किसके बराबर, बी पी के, बिकॉज पी इज मिड पॉइंट। पी क्या था हमारे पास, मिड पॉइंट था। अब दूसरा ए एस, ए एस किसके बराबर है, बी क्यू के, ठीक है। क्योंकि पैरेलल रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एस और क्यू क्या थे, मिड पॉइंट थे। तो यहाँ से ए एस, जितना ए एस आएगा उतना क्या आएगा, बी क्यू आएगा। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए डी इक्वल टू किसके बराबर है, बी सी के। दिस इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब हाफ का मतलब जिसकी आपको ज़रूरत है वो लिख लो। मुझे किसकी ज़रूरत थी, ए एस की, और किसकी ज़रूरत थी, बी क्यू की। और ये जो एंगल ए है आपका, ये इसको 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2, दोनों कितने हैं, 90 के, क्योंकि एक रेक्टेंगल थी। देयरफॉर यहाँ से क्या आ गया, ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट होगी किसके ऊपर, ट्रायंगल बी पी क्यू के ऊपर बाई एस ए एस। एस ए एस देखो, साइड फिर एंगल फिर साइड का कॉन्ग्रुएंट होगी। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हुई तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, देखो ए पी बी क्यू पी, बी क्यू पी, थोड़ा लिखना ध्यान से, क्योंकि आपका एंगल 90 बन रहा था ए के ऊपर, इधर बन रहा है बी के ऊपर, ठीक है। और आपका ए पी किसके बराबर है, बी पी के। ए पी, तो ए पी की जगह पे क्या आएगा आपका, बी पी, ए पी की जगह पे बी पी। यहाँ पर आपका आएगा ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंट टू किसके ऊपर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बी पी क्यू के ऊपर बाई एस ए एस। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो पी एस, क्योंकि आपकी क्वाड्रिलेटरल की साइड क्या थी, पी एस थी, पी एस इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी एस इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी क्यू के, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड्स ऑलरेडी क्या थी, इक्वल थी। तो यहीं से आपको मिल जाएगा पी एस किसके इक्वल आ गया आपका, पी क्यू के। और देयरफॉर अगर पी एस इक्वल टू पी क्यू आ रहा है तो आपका पी एस किसके बराबर था, आर क्यू के। इसका मतलब ये आर क्यू के भी बराबर हो जाएगा। और आर क्यू आपका किसके बराबर था, पी एस के, ठीक है। पी एस आर क्यू के बराबर था। तो यहाँ से पी क्यू किसके बराबर था आपका, आर एस के। अब ये बन गया देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम in which all sides are equal. Therefore PQRS is a rhombus. यही क्या करना था, मुझे प्रूव करना था, और यही मेरा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, BD is diagonal। ये आपको फिगर दे रखी है, ABCD का एक ट्रपेजियम है। इसमें क्या हो रहा है, AB जो है पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। और E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। E क्या था, मिड पॉइंट था किसका, AD का। मिड पॉइंट का मतलब जितना आपका AE है उतना ही क्या आपका ED है। ए लाइन इज ड्राउन थ्रू E से एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, विच इंटरसेक्ट BC एट ऑफ BC को कहाँ पर कर रही है वो, F के ऊपर। और जो E पैरेलल थ्रू AB, और ये पैरेलल है किसके, पैरेलल टू AB। ये लाइन है EF, ये किसके पैरेलल है, AB के। इंटरसेक्टिंग BC एट शो दैट F इज मिड पॉइंट। आपको ये करना है, F क्या है, मिड पॉइंट है। अगर F को मुझे मिड पॉइंट प्रूव करना होगा BC का, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे प्रूव करना है कि CF इक्वल टू किसके बराबर है, BF के या FB के। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में लिख लिया ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल है किसके, CD के। BD इज डायगोनल, BD क्या था, डायगोनल था। E इज मिड पॉइंट, E क्या था, मिड पॉइंट था। और EF पैरेलल हो गया किसके, AB के। CF को क्या प्रूव करना आपको, BF के बराबर।
क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel है BD के and BD is diagonal. ABCD is a trapezium. Question number 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and BD is diagonal and E is midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB. अब आपको ये देखा है कि लाइन ड्रा कर रहे हैं, ई से पैरेलल है किसके, ए बी के, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करिए एफ के ऊपर, शो दैट एफ इज मिड पॉइंट. अगर मुझे एफ को मिड पॉइंट प्रूव करना होगा तो मुझे करना है, क्या प्रूव करना है, सी एफ इक्वल टू बी एफ. तो पहला काम गिवन है, गिवन आप लोग लिख लोगे. उसके बाद टू प्रूफ में क्या करना है, एफ इज मिड पॉइंट मीन्स हमें प्रूव करना है सी एफ इक्वल टू बी एफ. प्रूफ में आते हैं. अब ध्यान से देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ई क्या था, मिड पॉइंट था. इन ट्रैंगल देखो, इन ट्रैंगल ए बी डी, ई इज मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए डी का. जो ई था वो मिड पॉइंट था किसका, ए डी का. और आपको ये भी दे रखा था कि ई एफ इज पैरेलल टू किसके, ए बी के. ई एफ पैरेलल है किसके, ए बी के. अगर मैं इस पॉइंट का नाम पी दे दूं, दिस इम्प्लाइज ई पी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी के. ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ई पी इज ए पार्ट ऑफ किसका, ई एफ का. जो ई पी है वो पार्ट है किसका, ई एफ का. अब आगे देखो, इसका मतलब अभी हमने उसका कन्वर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि कन्वर्स के बारे में डिस्कस किया था. इफ ए लाइन पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अनदर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, इट मीन्स देयरफॉर यहाँ से क्या आ जाएगा, डी पी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, पी बी के. कारण क्या आएगा, बाई कन्वर्स, मिड पॉइंट से नहीं आएगा ये, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. डीपी किसके बराबर आ गया, पीवी के. दिस इंप्लाइज, इसका मतलब पी क्या हो गया, पी इज मिड पॉइंट. पी क्या बन गया आपका, मिड पॉइंट बन गया. अब इन ट्रायंगल, अब दूसरी ट्रायंगल ले लो, बी डी सी. अब ये ट्रायंगल है बी डी सी, इन ट्रायंगल बी डी सी. अब बी डी सी में क्या हो रहा है, बीडीसी में अगर आप ध्यान से देखो, पी क्या था, मिड पॉइंट था. पी क्या था, मिड पॉइंट था. पी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीडी का. अभी प्रूव किया हमने ऊपर, ठीक है. और आपका था कि ई एफ, जो ई एफ है ये पैरेलल था किसके, ए बी के. ये आपको गिवन था. एंड, और जैसे ही ये पैरेलल होगा, दिस इम्प्लाइज ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के भी. बिकॉज कारण क्या इसका, क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के. अब जब ई एफ इसके भी पैरेलल हो गया, अब ई एफ इसके भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया. इसका मतलब पी एफ पैरेलल हो गया किसके, सी डी के, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से तो पी एफ भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया. क्योंकि कन्वर्स क्या बोलता है कि ट्रायंगल की एक मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन निकलती है, दूसरी से क्या हो, पैरेलल हो, दूसरी से क्या हो, पैरेलल हो, तो वो तीसरी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. ये कन्वर्स से नहीं होगा, ये होगा बिकॉज पी एफ इज ए पार्ट ऑफ किसका, ई एफ का. अब वो कन्वर्स क्या बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम का, कि ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन निकलती है, दूसरी से क्या हो, पैरेलल हो, तीसरी को वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी एफ इक्वल टू किसके बराबर, सी एफ के. यहाँ आएगा आपका वाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो जब ये कन्वर्स, ये आपकी डिस्टेंस क्या होगी, सी एफ इक्वल टू एफ वी के बराबर आ गया, या बी एफ इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी एफ के. दिस इम्प्लाइज एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ, एफ मिड पॉइंट बन गया किसका, बी सी का. यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था, यही मुझे प्रूफ करना था कि एफ इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका, बी सी का.
क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी। ये आपको दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखे हैं किसके, सी डी के, ठीक है। सी डी का ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, ई ए बी का है और सी डी का क्या है, एफ है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, ये जो लाइन सेगमेंट ए एफ है ये शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ट्राइसेक्ट, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ ट्राइसेक्ट द डायगोनल, शो दैट ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी। आपको ये प्रूव करना है जो आपका ए एफ है और ई सी है ये ट्राइसेक्ट कर रहा है किसको, बी डी को। तो सबसे पहले गिवन के बाद टू प्रूव में क्या आ गया, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट करेंगे किसको, बी डी को। इसका मतलब आपको प्रूव करना है डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू 1/3 किसका, बी डी का। ये आपको प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्से। प्रूफ को देखो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मीन्स इसका मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और आपका ए डी किसके बराबर हो जाएगा, आपका बी सी के। अब बी डी ए बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, सी डी के। जब ये पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी को क्या लिखेंगे हम, सी डी लिखेंगे। ए बी इक्वल टू किसके बराबर, सी डी के। अगर मैं हाफ कर दूँ इसका मतलब हाफ का मैं बी ई भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ए ई। तो यहाँ पर आ गया आपके पास दिस इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, क्या बन गया आपके पास, सी एफ, क्योंकि ई और एफ क्या थे हमारे यहाँ पर मिड पॉइंट थे। अब जब ये आ गया तो ये देखो आपका ऑलरेडी जो है, क्योंकि ये किसका पार्ट था आपका, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं हम, ए बी जो था, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल था किसके, सी डी के। और जो आपका ए ई है, ए ई भी पार्ट है किसका, ए बी का। दिस इम्प्लाई जो ए ई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एफ के, ठीक है। जब ए ई आपका पैरेलल हो गया सी एफ के, इसका मतलब ए पी भी पैरेलल हो जाएगा इसके ई क्यू के, क्योंकि ई क्यू और ए पी, ई क्यू पार्ट है सी ई का, ई क्यू ए ई पैरेलल हो गया किसके, सी एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखो यहाँ से करते हैं, ए ई पैरेलल हो गया किसके, सी एफ के। अब यहाँ पर ट्रायंगल लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल आएगी आपकी, ए बी पी। इन ट्रायंगल ए बी पी, अब ए बी पी में इट मीन्स अगर ए ई आपका पैरेलल हो गया किसके, सी एफ के, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ए ई किसके बराबर आ गया, सी एफ के। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ए ई सी एफ क्या हो गया मेरे पास, पैरेललोग्राम आ गया। अब ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी पी, ए बी पी में देखो क्या था आपके पास, जो आपका ये था ई क्या था, मिड पॉइंट था, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो ई था ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और आपका जो ई क्यू है एंड ई क्यू पैरेलल है किसके, ए पी के। ई क्यू पैरेलल क्यों है, क्योंकि बिकॉज सी ए एफ पैरेलल है किसके, सी ई के। ये आपकी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर अगर ये ई मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ई क्यू आपका क्या आ गया, पैरेलल आ गया, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कन्वर्स लग जाएगा। देयरफॉर कन्वर्स से क्या मिलेगा आपको, कि मैं ये लिख सकता हूँ बी क्यू इक्वल टू पी क्यू। इसको नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्यों, बिकॉज बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, ये आपस में क्या कर देगा, ये जो है क्यू पॉइंट है इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। कन्वर्स क्या बोलता था कि ट्रायंगल की अगर एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन निकलती है, दूसरी के क्या होती है, पैरेलल होती है, तीसरी को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है। अगेन अब ट्रायंगल लेते हैं, अब ये ट्रायंगल चेंज कर लेते हैं हम, ये लेते हैं पी क्यू सी, सॉरी डी क्यू सी।
यहाँ पर देखो एफ क्या था, एफ इज मिड पॉइंट, और एफ पी आपका पैरेलल था किसके, सी क्यू के। सेम रीजन है, अब ऊपर डिस्कस किया था हमने, क्योंकि जो एफ पी है वो किसका पार्ट है, ए एफ का, और सी क्यू किसका पार्ट है, सी ई का। ये पैरेललोग्राम था, ये लाइनें आपस में क्या थी, पैरेलल थी, इसलिए ये भी क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गए। अब यहाँ से क्या हो जाए, देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी पी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू के। भाई इसको नंबर 2 मान लेते हैं भाई, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, अब आपका क्या आ गया, डीपी, डीपी किसके इक्वल आ गया, पी क्यू के। डीपी किसके इक्वल था, पी क्यू के, और पी क्यू किसके ऊपर इक्वल था, बी क्यू के। ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब तीनों पार्ट्स की लेंथ क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब जो आपका ए एफ है और सी ई है, ये क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और मैं ये भी लिख सकता हूँ बी डी इक्वल टू डी पी प्लस पी क्यू प्लस क्या आ गया, बी क्यू। अब कोई भी लेंथ ले सकते हो, क्योंकि तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। सपोज करो मैं इसको डी पी प्लस इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी, इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी। किसी के साथ भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, बी डी इक्वल टू 3dp, दिस इम्प्लाइज dp इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1/3 bd। तो ये जो bd था आपकी लाइन थी ए एफ और सी ई, इसने क्या कर दिया, इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। आप यहाँ पर भी बंद कर सकते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ तक भी ला सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, किस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा हुआ है। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।